नमस्कार दोस्तों, मैं तेज त्रिपाठी आपका दोस्त और आज आ चुका हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि आज रक्षाबंधन का त्यौहार है और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं रक्षाबंधन की। और सबसे पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि अगर जो मैंने आपको पिछले वीडियो में स्केल बताई थी, अगर आप उस स्केल को प्रॉपर तरीके से अपने हिसाब से ये करना चाहते हैं, मतलब उसे कम पूरा ये करना चाहते हैं, मास्टर करना चाहते हैं, तो मास्टर करने के लिए आपको एक वो ट्रिक है छोटी सी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। दोस्तों देखते जाइए, बस कुछ ही देर में आपको वो ट्रिक पता चलने वाली है। ट्रिक क्या है वो देखिए दोस्तों। सबसे पहले सप्तक देखिए। मैंने आपको बताया था 3 तरीके के सप्तक होते हैं। पहला मंत्र सप्तक, दूसरा मध्य, तीसरा तार। तो आपको मंत्र सप्तक से लेकर तार सप्तक की रेंज होनी चाहिए आपकी। तो दोस्तों जो है आपकी रेंज जो है यहाँ से यहाँ तक रहेगी। देखिए ये हो गया आपका मंद सप्तक का। तार सप्तक में सा, रे, ग, शुद्ध ग या कोमल का जो भी लगा सकते हैं आप, ग, प, म, प। दोस्तों ये आप इतना ही आपकी रेंज होनी चाहिए दोस्तों। और जहाँ तक बात करूँ तो इस चीज़ के कि आपको ये कैसे मास्टर करना है, तो इसके लिए आपको एक ट्रिक है। देखिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, उसके बाद आप जो है अगर आपके हारमोनियम है तो आप फिर मेरे पीछे पीछे कीजिएगा, या फिर जो है इस वीडियो को देख के रखिए, सेव करके रखिए। सेव करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर में, मगर आप उससे पहले ज़रा ये देख लीजिए कि अभी 10 बजने के करीबन है हम लोग, तो मतलब 11 बजने वाले हैं सर, जहाँ तक मुझे लगता है। जो भी टाइम हो रहा हो, मगर अगर आप 9 से 11 के बीच में या 1 बजे के बीच में राग आशावारी गाते हैं तो और अच्छा रहेगा। और अभी उसी टाइम चल रहा है, बीच में चल रहा है, वही टाइम चल रहा है बीच में। तो मैं आशावारी का एग्जांपल देकर आपको समझाने वाला हूँ कि आप किस तरीके से इस राग को, इस स्केल को आप ये कर सकते हैं मास्टर। तो देखिए दोस्तों, मैंने बता दिया कि मंद सप्तक के म से लेकर तार सप्तक के प तक आपकी रेंज होनी चाहिए, स्केल होनी चाहिए। तो वो हो गया आपका फिक्स। एक और चीज़, और एक जो है वो आपका एक ट्रिक जो है वो आपको बताने वाला हूँ। देखिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और चाहे तो फेसबुक पे मेरा नाम सर्च कर सकते हैं, तेजस त्रिपाठी। वहाँ पर मेरी आईडी जाएगी आपको, उस पर आप कमेंट कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप ये बहुत अच्छा करते हो, या फिर आपकी ये मिस्टेक रही है वीडियो में, या फिर आपको ये करना चाहिए था इस वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो आप वो मुझे कर सकते हो, वहाँ पर सब आप मुझे बता सकते हो। यूट्यूब पर भी आप मुझे बता सकते हो इसी चैनल पर। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर आप वीडियो ये फेसबुक पर देख रहे तो भी अच्छा है, अगर यूट्यूब पर देख रहे तो भी अच्छा है, इंस्टाग्राम पर तो आप नहीं देख रहे होंगे, मगर अगर आप देख रहे हैं तो भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप कमेंट ज़रूर कर सकते हैं, और लाइक सब्सक्राइब शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। और अब शुरू करते हैं। देखिए ट्रिक क्या है, आपको ये करना है जो कि मैं करके दिखाने वाला हूँ। कोमल स्वरों के साथ देखिए, कोमल स्वर ये हो गया आपका बेस। इसी को आपको यहीं पर सा से लेकर ये मध्य तक के म, इन दोनों बटनों के बीच में जो भी स्वर हैं उन्हीं पर आपको ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। सुबह के करीबन अगर आप उठते हैं 5:30 बजे से लेकर 5 बजे तक के बीच में, तो आपको करना है। और यदि आप नहीं होते तो कोई दिक्कत नहीं, दोपहर में भी आप कर सकते हो। दोपहर में आपका रियाज एकदम बढ़िया हो जाएगा। अगर आपको टाइम मिलता है तो कीजिए, वरना मैं कोई आपको प्रेशर नहीं दे रहा हूँ कि आपको करना ही है, नहीं। अगर आप
पढ़ाई कर रहे हैं, जैसे कि मैं 10th की पढ़ाई कर रहा हूँ, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो नहीं आ पाई, मगर अगर आप कमेंट करेंगे, अगर मुझे सपोर्ट करेंगे थोड़ा सा भी दोस्तों, आपके सपोर्ट से वीडियो ज़रूर आएगी। देखिए ट्रिक जो है, आपको मैंने पहले ट्रिक का 2 पार्ट है। पहला पार्ट तो मैंने आपको बता दिया है कि आपको सुबह अगर आप उठ रहे हैं 5:30 से 4:30 के बीच में, 4:30 से 5:30 के बीच में, तो आप यहाँ से सा से लेकर मंद्र तक के म तक रियाज कर सकते हैं आप। ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका ट्रिक का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट ये है कि अगर आपने इस पे बेस ज़्यादा टाइम गुजार लिया है, आपने ज़्यादा टाइम इस पे कर लिया है स्पेंड, तो आपको एक चीज़ ये रहेगी कि आप हायर ऑक्टेव भी जगा सकते हैं तार सप्तक में। अब आपको तार सप्तक में चलना है, तो तार सप्तक में इसलिए है कि आपको तार सप्तक जो है दूसरे गायकों को, अगर आप किसी के साथ जुगलबंदी कर रहे हैं, तो और मजा दिलाने के लिए और उसको जवाब देने के लिए, अगर आपको क्वेश्चन आंसर चल रहा है कि अगर आपको गाने के तरीके से सवाल जवाब करते हुए वे एक दूसरे को जो ये करना है, कंपटीशन, लाइक जैसे कि एक चतुर नार में गाने में मन्ना डे साहब और किशोर दा ने गाया था, वैसे ही अगर आप कर रहे हैं तो आपको तार सप्तक बहुत हेल्प कर सकता है। अगर मतलब कि हम गाते कैसे हैं देख लो। तो देखिए, ट्रिक का पहला पार्ट सा से मंद तक के म तक रियाज करना। दूसरा पार्ट ये यहाँ पर आपको यहाँ पर आपके मध्य सप्तक में आपकी पकड़ बनी होनी चाहिए, जिसके बाद आपको क्या करना है, अब ये आप लोगों का सा लगेगा, कुछ लोग थोड़ा सा ऐसे लगाते हैं सा। अगर आप क्लासिकल सिंगर हैं तो आपको क्या करना है, आपने यहाँ रियाज किया हुआ है, जिसका मतलब आप आपने ये किया हुआ है, तो आपको डायरेक्ट क्या करना है, सारे सारे गा मा धा नी सा। ये आपको करना है। और इसमें ये है कि आपको अपनी आवाज़ पूरी खुल के आनी चाहिए, आपकी आवाज़। अगर आप यहाँ पता टाइम नहीं सकते, तो आपका ये रहेगा कि आपका ये जो तार सप्तक का सा है दोस्तों, वो इतना मजबूत हो जाएगा कि अगर आप लगाएंगे तानपुरा पे बैठकर, सपोज आप अगर तानपुरा पे गा रहे हैं और यहाँ वायलिन सितार बज रहा है और यहाँ तबला और ढोलक बज रहा है, हारमोनियम बज रहा है कहीं पर, और आप तानपुरे पे गा रहे हैं बैठ के, तो उस सिचुएशन में आप जो है, अगर तार सप्तक का सा, अगर आपका बेस मजबूत रहेगा, तो आपका तार सप्तक, आपका ये यहाँ से अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर जो तार सप्तक का जो सा लगेगा, इस सप्तक का तार सप्तक का जो सा लगेगा दोस्तों, वो ऐसा रहेगा कि बैकग्राउंड नॉइज को वो दबा देगा। बैकग्राउंड नॉइज को हमें दबाना है कि हम क्लासिकल सिंगर, उसके लिए आपको यही बुलंद आवाज़ चाहिए। क्योंकि देखो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था हारमोनियम वाले के कि कॉन्सेप्ट में कि रफ़ी साहब जैसे महान आत्मा और कलाकार, जैसे ये मन्ना डे साहब, रफ़ी साहब, ये लोग जो है ये अति तार तक जा सकते थे। और तार तक में, जैसे कि मैंने आपको रेंज बताया कि अगर आप क्लासिकल सिंगर है, काली एक में गा रहे हैं, तो आपकी रेंज तार तक के प तक होनी चाहिए। मगर रफ़ी साहब, मन्ना डे साहब जैसे दिग्गज गायक और कलाकार यहाँ तक कोमल ध तक चले जाते थे, कभी कभार नी तक भी चले जाते थे। नी और कोमल ध आपको नहीं जाना है, वो आप ध्यान रखिए ज़रूर, क्योंकि सेफ्टी, वोकल कॉर्ड्स को सेफ्टी रखना है। अगर आप यहाँ तक बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं अगर आप यहाँ तक गाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा आपका 2 ट्रिक कि आपको इसमें रियाज करना है। इसमें आपको फाइनल टच देने के लिए, अगर जब यहाँ पर आप आएंगे तार सप्तक के सा पर ही सिर्फ आपका
खुलना चाहिए, वैसा नहीं है। अगर आप यहाँ पर भी खोल पा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर भी खोल पा रहे कोई दिक्कत नहीं है। आपकी आवाज़ अगर ऐसी आ रही है कि बैकग्राउंड नॉइज़ को दबा दे रही है तो आपके लिए और भी बढ़िया ये एक एबिलिटी है, ये गॉड गिफ्टेड होता है। अगर आपको रियाज इसको और निखारना है तो यही कीजिए कि खरज का रियाज कीजिए, ठीक है। खरज का रियाज कीजिए, खरज का रियाज करेंगे आपको यहाँ पर आप करेंगे रियाज, हम यहाँ पर रियाज करेंगे और सांस से लेकर मंद शब्द के म तक हम रियाज करेंगे। और अगर जब हम यहाँ जाते हैं तो अगर आप बाई चांस भी जहाँ चले गए तो आप का आवाज़ इतना होना चाहिए कि बैकग्राउंड नॉइज दब जाए, पूरी तरीके से दबे ना मगर दब तो जाए, 2 सेकंड के लिए सिर्फ भले ही हो मगर दब जाए। और अगर आप, क्योंकि ये ट्रिक सिर्फ गंभीर प्रकृति के राग में, जैसे कि मैं आपको सुबह के लिए 3, अगर आप सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में या 5:30 के 5:30 से लेकर 6:30 के बीच में उठते हैं तो आपको मैं 3 राग बता रहा हूँ, उसमें से कोई 2 राग ले लीजिए आपके समझ के, जो आपको समझ आ रहे हो। तो राग भैरव, मालकोंस, अहिर भैरव, ये 3 आप देखिए। इसमें आपको जो ये रहेगा ना, अगर आप यहाँ रियाज करते हैं इन रागों में, ये तक में, मंत्र तक में, ये रेंज में, तो आपका ये जो है ये बहुत तगड़ा बन जाएगा। और ये जब बढ़िया बनेगा तब ये आपका और निखर के आएगा और आपको जो आवाज़ है वो खुद को बढ़िया लगेगी। मगर एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आप यहाँ पर, अगर आपकी आवाज़ ऐसी आती है तो आपको उस टाइम पर बिल्कुल हंसना नहीं है, बिल्कुल सीरियस होकर गाते रहना है आपको। कि आप रियाज के बाद भी मुस्कुरा सकते हैं, अपने वाद्य यंत्र को देखकर बाद में मुस्कुरा सकते हैं, क्योंकि आपने कितना बढ़िया परफॉर्म किया है। अभी मुझे खुद को मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं पहले शुरुआत में मैंने देखा था ये पहचाना था मैंने अपनी एबिलिटी, तो मुझे भी जो है काफ़ी हंसी आती थी कि भाई इसमें क्या कर कैसे रहा हूँ। मगर बाद में मैंने भी देखिए भाई, जब हम गा रहे हैं तो एकदम भाव जो कंट्रोल में रखने पड़ते हैं, जिसकी वजह से आपका जो गाना और बढ़िया होता है। और देखिए, तो जिसमें कि आपको ये रहेगा, आपका ये अगर तगड़ा हो जाएगा तो आपको और बढ़िया रहेगा। तो 2 ट्रिक, आपको ट्रिक तो मैंने बता दी, अगर आपको समझ नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए। आपको रियाज जो है सुबह मालकोंस, राग भैरव या अहिर भैरव, 2 कोई राग में ही कीजिए, कोई 2 राग में कीजिए, 3 राग में कर सकते हैं तो 3 राग में कीजिए। मगर देखिए, आपको कम से कम आप देखिए कि आपको 45 मिनट या फिर 43 मिनट के अंदर ही 3 राग कंप्लीट करें आप। अगर आप 6 बजे सुबह उठते हैं या फिर 5:30 बजे उठते हैं तो आप जो है इसे इतने मिनट्स में ख़त्म कीजिए, क्योंकि रियाज ज़्यादा देर अगर आप करेंगे सुबह तो वो आपके लिए बढ़िया है। मगर आपको और भी तो काम है, तो उसके लिए भी टाइम हमें निकालना है, पूरा दिन हमें बहुत बढ़िया जाना है। अभी जैसे कि सुबह अगर आप उठते हैं तो आपका दिन थोड़ा आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है कि आप पढ़ाई भी कर सकते हैं, रियाज भी कर सकते हैं और आप और भी कुछ अन्य काम कर सकते हैं जो कि आपको पसंद हो या फिर जो भी आपको आवश्यक हो। तो जिस हिसाब से मैंने बता दी कि आपको रियाज हम करेंगे यहाँ पर, करेंगे, वीडियो में देख लीजिए ध्यान से। नेक्स्ट, यहाँ पर आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, यहाँ पर मजबूत रहेगा तो ये आपका ये मजबूत हो जाएगा, फिर अपने आप हो जाएगा। आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा, ये आपका मजबूत होगा और आपकी जो है वो वाली रेंज होनी चाहिए। ये आपकी जो है यहाँ तक 4 तक में रेंज होनी चाहिए, यहाँ से लेकर ये होना चाहिए। तो वो होने के लिए आपको यहाँ पर रियाज करना है। और अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि रियाज के टाइम पर म तक जाए या ग तक जाए, शुद्ध ग तक जाए, कोमल ग तक जाए। इतना ही आपके लिए। यहाँ तक ये दोनों स्वर को टच करने की कोशिश मत कीजिएगा बिल्कुल भी, मैं बोल रहा हूँ आपको रियाज के टाइम पर। और अगर आप गा रहे हैं किसी प्रोग्राम में गा रहे हैं, या फिर अगर आप किसी फाइनल गा रहे हैं इसमें और आपका रियाज पक्का है, आपका जो सांस भरने की एबिलिटी है, वो जो सांस भरने की जो क्षमता है वो बहुत बढ़िया है आपकी, तो अब यहाँ तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको यहाँ तक, मगर यहाँ तक मत जाइएगा।
ये जो है ये जो है ये अतितार्स तक का शुरुआत है। यहाँ से होता है अतितार्स तक शुरुआत, यहाँ से हो जाता है। अगर आप चाहें तो देख सकते हो, यहाँ से ये सा है, कोमल रे मान सकते हैं वैसे। तो रे, इसमें रे ही आता है। तो ये रहा आपका कोमल रे, ये अतितार्स तक की शुरुआत है यहाँ से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको, अगर आप हारमोन आपने देखा होगा तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा वो चीज़ देखने को। तो जिसके लिए आपको यहाँ पर रियाज करना है, यहाँ पर आप गा रहे हैं तो यहाँ तक आप जा सकते हैं, वरना आप यहाँ तक जाइए, म तक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको राग मालकौंस में मन तड़पत हरि दर्शन को इस गाने के साथ, इस चीज़ के साथ, बंदिश के साथ अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप बस, अगर आप फेसबुक में देख रहे हैं या यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप जो है लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में राग मालकौंस लिखिए। और अगर आपको राग अहिर भैरव के ऊपर वीडियो चाहिए, पहला पार्ट चाहिए उसका, तो आप जो है इन दोनों के पहले पार्ट के लिए जो है, अगर आप ये सब कीजिए, स्टेप्स अपनाइए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए कि राग अहिर भैरव, राग मालकौंस और फायर का इमोजी या फिर स्वर का इमोजी, या फिर जो है आप जो लगाना चाहे लगा सकते हैं। लास्ट में बस इतना क्लिक कर दीजिए, आप वीडियो पक्का आ जाएगा। क्योंकि मेरी 10th की पढ़ाई की वजह से वीडियो नहीं आ पा रहा था, मगर अब वीडियो आएंगे, आपकी जो कमेंट करेंगे उससे आएंगे वीडियो। और जो भी इस वीडियो में गलती हुई हो आप माफ़ कीजिएगा। जैसे कि फेसबुक लाइव भी होते हैं हमारे, तो वो भी देख लीजिएगा आप। उसमें भी बहुत काफ़ी अच्छे गीत प्रस्तुत किए गए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं उससे भी कंटिन्यू करूं तो वो भी आप कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो देखिए, तो ये हो चुका है। अब राग आशावारी का एग्जांपल मेरे को अब देना था आपको, तो देखिए इसमें ग ध्वनि कोमल रहेगा, तो ये भी देख लीजिए। इसकी एक स्वर मालिका देखिए, इसमें बेस था। अब अंतरा देखते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा अंतरे में बहुत यहाँ तक जा रहा है, अंतरा यहाँ तक आता है, अंतरा यहाँ पर भी आ सकता है, मगर जो है स्थाई जो मुखड़ा है हमारा जो स्वर मालिका का, उस वो यहाँ तक आता है सिर्फ। तो ये देख लीजिए दोस्तों, इसे आप अगर रियाज कीजिए, राग आशावारी में आप ढूंढिए स्वर मालिका या कोई भी सरगम ढूंढिए, उसके ऊपर कीजिए जिसमें बेस भी हो, जिसमें कि थोड़ा चढ़ाव भी हो। उसके अगर आप रियाज करेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों आपको, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यहाँ तक 3rd ईयर का कहता है कि आपको अब रियाज नीचे से करना है, और अगर आप जा रहे हैं ऊपर की तरफ तो आपका ऊपर वाला बहुत बढ़िया हो जाएगा। आपकी जो इमारत है, जो आपका बेस जो रहेगा बनेगा, वो अगर आपको तगड़ा रहेगा तो आपकी जो ऊंची स्वरों की और जो आपके तान तक की जो
ये है वो आपकी बहुत बढ़िया रहेगा, वो आपका इमारत जो बनेगा, जो बिल्डिंग, वो आपको बहुत बढ़िया रहेगा। दोस्तों कुछ भी मिस्टेक हुई मेरे शब्दों में या फिर मेरे गाने या फिर मेरे बजाने में, वो आप ज़रा कमेंट करके बता दीजिएगा। और कुछ भी इस वीडियो में मिस्टेक हुई तो ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों से सीखेंगे तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि एक्सपीरियंस से बड़ा कोई गुरु नहीं होता और गलतियों से बड़ा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। तो ये देख लीजिए आप कि आपको ये टेक्निक मैंने बता दी है। अगर आपको नहीं समझ आया तो कमेंट कीजिए, फिर से एक और वीडियो आ जाएगी और उसमें पक्का आपको समझ आ ही जाएगा। तो शुरू करते हैं। आप शुरू कीजिए सीखना और सीखते रहिए, ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। आगे भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। तो अब एंड करते हैं इस वीडियो को यहीं पर। धन्यवाद।